दोस्तों, टेंसेस की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे और ये टेंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पास्ट की कोई कहानी हमें जिक्र करनी हो या फिर पास्ट का कोई हमारे साथ कोई वृतांत हुआ हो या फिर कोई हमें स्टोरी बनानी हो या फिर किसी घटना का वर्णन करना हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इन वाक्यों के अंत में क्रिया में ताथा, तीथी, तेथे या आथा, ईथी, एथे आदि शब्द आते हैं, अर्थात कार्य पास्ट में होता है, यानी कि पास्ट में होना पाया जाता है। और इसको हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफर्मेटिव में इसका नियम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे वह दिल्ली गया था, वह दिल्ली गया था। कौन गया था दिल्ली? वह गया था। वह क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो हम वह के लिए ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। तो सेकंड फॉर्म के लिए गया था यानी कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू, कहाँ गया था? जहाँ हम जाते हैं उससे पहले टू लाते हैं, दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली। मैंने कल मोहन को बुलाया था। किसने बुलाया था? मैंने बुलाया था। मैंने के लिए आई। क्या कार्य हुआ? बुलाया था। बुलाने का कार्य हुआ है। बुलाने के लिए कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। आई कॉल्ड। किसको बुलाया था? मोहन को बुलाया था। मोहन ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे हम। आई कॉल्ड मोहन। कब बुलाया था? कल। तो दोस्तों, इसमें कल की अंग्रेजी अगर हम फ्यूचर के लिए रखते हैं तो टुमारो का प्रयोग करेंगे, और यदि हम पास्ट के लिए रखेंगे तो यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। आई कॉल्ड मोहन यस्टरडे। तो ये अफर्मेटिव में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें हम नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, हम सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह आज स्कूल नहीं गया था। वह आज स्कूल नहीं गया था। वह गया था लड़का है तो ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। ही डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गया था यानी कि जाना, और जाने की गो। ही डिड नॉट गो, जहाँ जाते हैं उससे पहले टू का प्रयोग। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आज, और आज के लिए हमने रखा टुडे। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद इंटरोगेटिव। हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। इसमें यदि हमारा नेवर का प्रयोग हुआ है, नेवर पास्ट में हुए हुए एक रूटीन को बताता है, तो हम नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वहाँ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि वह कभी आगरा नहीं गया था। वह कभी आगरा नहीं गया था। कभी और नहीं का प्रयोग किया हमने,
तो दोस्तों इसमें जब कभी और नहीं का प्रयोग होगा तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे, ही नेवर, और नेवर के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म वेंट आएगी, ही नेवर वेंट टू आगरा। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि कभी नहीं यानी कि नेवर आया है तो नेगेटिव वाक्य में हम नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या का प्रयोग करते हैं शुरू में? क्या वह दिल्ली गया था। और यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी को हम यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हमारी क्या की अंग्रेजी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। तो सब्जेक्ट चाहे हमारा एक वचन है या बहुवचन है, हम क्या की अंग्रेजी के लिए डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। वह के लिए ही, डिड ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो टू दिल्ली, डिड ही गो टू दिल्ली। क्लियर? आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। और यदि इस इंटरोगेटिव वाक्य में हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। और या फिर हम डिड ही नॉट गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं गया था। या फिर फ्रेंड डिड और नॉट को मिलाकर हम शुरू में ही रख सकते हैं और क्या बन जाएगा? डिडंट ही गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। और यदि कोई WH फैमिली से होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा तो उसको हम सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम कल दिल्ली क्यों गए थे? तुम कल दिल्ली क्यों गए थे? तो क्यों आया आपका बीच में? तो सबसे पहले हम इस क्यों की अंग्रेजी को लाएंगे वाई, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड है, तो डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड तुम, यू, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वाई डिड यू गो टू दिल्ली कल, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आप इन वर्ड्स की मदद से ये पहचान सकते हैं, जैसे कि हमारा फिल इन द वर्ब्स का टॉपिक होता है और फिल इन द वर्ब्स में हम पहचानते हैं कि सही वर्ब हमें फिल करनी होती है। तो पहले हम टेंस को पहचानते हैं और उसके बाद हम करेक्ट वर्ब को फिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं और आप इन वर्ड्स के आधार पर पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और जब आपको ये पता चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ये आप पहचान सकते हैं। तो मैंने कुछ लिखे हैं जैसे कि लास्ट, क्योंकि ये वाक्य आपका पास्ट का होता है। और लास्ट शब्द जैसे कि किसके साथ कुछ हम टाइम जोड़ देंगे, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। यस्टरडे से हमें पता चल रहा है बात पास्ट की है। 2005 यदि अब से पहले का कोई समय दिया गया है, अब से पहले का समय यानी कि अब 2020 चल रहा है, 2018 की बात करी, 2005 की बात करी, 2000 की बात करी, तो ये अब से पहले के समय हो गए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। बैक 2 days बैक यानी कि 2 दिन पहले। एगो 5 years एगो। दिस मॉर्निंग आज सुबह, दिस मॉर्निंग
आज सुबह, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि आज सुबह कोई बात कही गई है, तो मैं आज सुबह तो इस बात को कह नहीं रहा हूँ, तो मैं या तो दोपहर को कह रहा हूँ या कभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आज सुबह की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों 30 मिनट से अगर ज़्यादा समय हो जाता है किसी कार्य को हुए हुए तो वो हमारा पास्ट में चला जाता है। 30 मिनट, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, ये हमारा सपोज़ करो जब मैं पेन से बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट है और आप इधर बैक को चल रहे हैं, यानी कि पास्ट की तरफ को आप चल रहे हैं, तो ये हम यहाँ पास्ट में, और ये 30 मिनट्स, ये हमारा 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो हमारा कार्य हुआ है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। और यदि 30 मिनट से ज़्यादा समय हो जाता है, ये हम पास्ट की तरफ को जा रहे हैं, ये हमारा पास्ट है, तो ये हम यहाँ पर पास्ट में हमने एंट्री करी, और जब हम एंट्री करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से तो हम पास्ट इंडेफिनिट में एंट्री करते हैं। और दोस्तों जब हम पास्ट से एंट्री होकर एक सेकंड पास्ट की तरफ को एंट्री करते हैं, यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट, इसको हम कहेंगे पास्ट ऑफ द पास्ट, और ये पास्ट ऑफ द पास्ट ही आपका पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट, जिसको हम ग्रामर की भाषा में प्रीसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग, या प्रीसीडिंग टाइम और सक्सीडिंग टाइम, इस बात को मैं और अच्छी तरह से पास्ट परफेक्ट में डिफाइन करूंगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर जो कार्य हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, 30 मिनट से ज़्यादा अगर हम पास्ट की तरफ को चलेंगे, कोई एक्शन हमारा हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट से भी क्रॉस करते हुए जब हम और सेकेंड पास्ट में जाते हैं तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट में कोई भी कार्य हुआ हो कि क्या वो हम पास्ट परफेक्ट बन सकता है। जैसे कि बहुत साल पहले मैं गांव में रहता था। अब आप कहोगे बहुत साल पहले मैं गांव में रहता था, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट? तो दोस्तों देखिए, कितना भी पास्ट है, कितने भी वर्ष पहले की बात हुई है, वो हमारा पास्ट है इंडेफिनिट होगा, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट परफेक्ट हमारा तब तक नहीं होगा जब तक उसमें पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो, या फिर ये कह लो जब तक उसमें कोई सक्सीडिंग यानी कि बाद में होने वाला एक्शन ना हुआ। तभी तो हम जब पास्ट परफेक्ट हम करेंगे, और आपने कभी पढ़ा हो तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे 2 एक्शन होते हैं, 2 एक्शन होते हैं, और जो एक्शन आपका पहले होता है, यानी कि जैसे कि सूर्य छिपने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। सूर्य छिपने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। यहाँ पे 2 एक्शन हो रहे हैं, सूर्य का छिपना और मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है? जो कार्य पहले हुआ है, मैंने अपना कार्य पहले समाप्त किया है, तो वो क्या है आपका पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट में जब 2 एक्शन एक साथ हुए हों, जो कार्य पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो एक्शन आपका बाद में हुआ है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये आपका जो ये पास्ट ऑफ द पास्ट है यानी कि पास्ट परफेक्ट, ये प्रीसीडिंग यानी कि पहले होने वाला, और जो बाद में हुआ है वो आपका सक्सीडिंग। तो ये आपका कुछ मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। इसको हम पास्ट परफेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। फिलहाल हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रहा था, और इनको हम किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। जैसे कि ही स्पेस ए न्यू बुक लास्ट वीक, और ब्रैकेट में हम एक वर्ब लेकर आए हैं बाय, खरीदना। बाय माने खरीदना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड आया है लास्ट वीक, और मैंने बताया था ये लास्ट, और इस लास्ट वीक के वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य का जो कार्य हुआ है वो पास्ट में हुआ है, यानी कि पिछले वीक हुआ है। और आप देख सकते हैं ये अफर्मेटिव की फॉर्म में है, और अफर्मेटिव में वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बाय की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ही बॉट ए न्यू बुक लास्ट वीक। उसी प्रकार से ही स्पेस
हाई स्कूल इन 1995 और ये आपकी ब्रैकेट की वर्ब पास्ट। अब आप देख सकते हैं ये एक वाक्य है और यहाँ पर क्या दिया है इन 1995, यानी कि इन 1995 ये कोई पास्ट की घटना है और अगर पास्ट में कोई कार्य एक्शन हुआ है और यहाँ पे केवल एक सिंगल एक्शन हुआ है, यहाँ पर कोई प्रीसीडिंग सक्सीडिंग की बात नहीं हुई है कि दो एक्शन हो रहे हैं उनमें से एक कोई पहले हुआ है एक बाद में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक सिंगल एक्शन हुआ है। जब एक सिंगल एक्शन पास्ट में हुआ हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब ये पास्ट की बात करी है तो हम वर्ब अफर्मेटिव की फॉर्म में है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट। ही पास हाई स्कूल इन 1995। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन वर्ड्स के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दो वर्ड्स हैं आपके कुड और यूज टू। कुड और यूज टू इनका प्रयोग भी हम पास्ट में करते हैं। पहले हम कुड का प्रयोग देखते हैं और उसके बाद कुड का प्रयोग हम पास्ट में जब किसी की एबिलिटी को दिखाना हो, उसकी क्षमता को दिखाना हो। जैसे कि जब वो 5 साल का था तो वो बहुत आसानी से इंग्लिश बोल लेता था। जब वो 10 साल का था तो वो हैवी बॉक्स उठा लेता था या उठा सकता था। यानी कि उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, जब हम उसकी कैपेसिटी का प्रयोग करें मतलब दर्शाएंगे तो हम कुड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि व्हेन ही वाज 5 years old, जब वो 5 years का था, ही could speak English. He could speak English well. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने could के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करा। could का प्रयोग हम क्षमता को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो ये काम कर सकता था। जब सकता था क्षमता को दिखाने के लिए तो इसकी could की अंग्रेजी सकता था या वो ये काम कर लेता था। When he was 5 years old, he could speak English well. वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लेता था। और एक दूसरा या एक इसका एग्जाम्पल और, I could not solve that question. आप देख सकते हैं आई कुड नॉट, कुड का मतलब सका से आएगा और नेगेटिव है। आई कुड नॉट सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर सका था। मैं क्वेश्चन सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, यानी किसी व्यक्ति ने मुझे कोई क्वेश्चन दिया था तो मैं उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सका था। सका था ये भी पास्ट आ रहा है और जब सका था या क्षमता की बात करेंगे हम कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट और नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज टू। यूज टू का प्रयोग जब पास्ट में कोई कार्य लगातार हुआ करता था, वो कंटिन्यू मतलब जो है यानी कि एक रूटीन में था। जैसे मैं रोज़ाना नदी में स्नान किया करता था, मैं रोज़ाना पार्क में घूमा करता था, गौतम बुद्ध घंटों बैठे सोचते रहते थे। तो जब हम किसी कार्य के पास्ट में लगातार जारी होने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं और यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह स्कूल पैदल जाया करता था। और ये चीज़ भी दिखाता है कि ये काम पास्ट में लगातार हुआ करता था और अब ये काम लगातार नहीं होता है, अब ये काम डिसकंटिन्यू हो गया है। तो वह तो हम सब्जेक्ट प्लस यूज टू का प्रयोग करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। वह स्कूल पैदल जाया करता था। ही यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाया करता था यानी कि जाना। ही यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट पैदल। वह स्कूल
ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वह स्कूल पैदल जाया करता था। इसका मतलब है कि वो पास्ट की बात बता रहा है, रोज़ाना होने वाला कार्य बता रहा है कि ऐसा कार्य रोज़ाना हुआ करता था, अब ये नहीं होता है। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। और हम पास्ट इंडेफिनिट की एडवांस सीरीज़ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की हम एडवांस सीरीज़, जिन बच्चों ने ये टेंस कर लिया है वो हमारी एडवांस सीरीज़ ज़रूर देखें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।